सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा दृष्टि से आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 11 उत्तराखंड का एक गांव रैतोली का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास अर्थात गांव के विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम जो हैं वो चलाए हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का जागरूक और शिक्षित होना भी बहुत ही आवश्यक है। आपसी सहयोग और गठन से भी ये संभव होता है। लेखक ने इस पाठ में ये बताया है कि आपसी सहयोग और मन में कुछ कर गुजरने की लालसा हो तो कठोर पत्थरों को भी मार्ग देना पड़ता है। इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है उत्तराखंड के इस गांव ने। बच्चों, लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि परिश्रम, लगन, संयोग, मेल जोल और आपसी सौहार्द, सूझबूझ, समझदारी से जो है कहीं पे भी खुशहाली लाई जा सकती है। पर्यावरण को संरक्षित करके भी वनों की रक्षा करने के लिए भी लेखक ने यहाँ पे प्रेरित किया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि यदि हम एकजुट होकर किसी भी कार्य को करने का मन बना लेते हैं या अपने मन में ठान लेते हैं तो वो कार्य जो है हमेशा सफल होता है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 11 उत्तराखंड का एक गांव रैतोली। उत्तराखंड का सुदूरवर्ती एक गांव है रैतोली, जहां हर घर शिक्षित है। उत्तराखंड का सुदूरवर्ती का अर्थ होता है बच्चों बहुत दूर जो है वहां पे एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है रतौली। और उस गांव के हर एक घर में जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सभी शिक्षित हैं यानी एजुकेटेड हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से पैदल पथ का निर्माण किया है और दुग्ध समिति बनाकर स्वरोजगार की राहें खोली हैं। किसी सरकारी मदद का इंतजार करने की बजाय यहाँ के लोगों ने खुद को सक्षम बनाया। यह गांव चमोली जनपद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आपसी सहयोग एवं श्रमदान से यहाँ के ग्रामीणों ने रैतोली की तस्वीर को संवारा है। जहाँ पूरे देश में मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इस गांव में इस योजना के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से विकास में अनेक कार्य हुए हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने ये बताया है कि उत्तराखंड में सुदूरवर्ती यानी बहुत दूर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम रैतोली है। यहाँ पे लगभग हर एक घर में जो व्यक्ति रहते हैं वो सभी शिक्षित है। ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से, जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी मेहनत से पैदल पथ यानी कि जो रास्ता है, जो पैदल चलने का रास्ता है, उसको बनाया है। और एक दुग्ध समिति यानी दूध से रिलेटेड जो है समिति बनाई है, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वरोजगार की राह को खोल लिया है। वहां के लोगों ने क्या करा है, एक ऐसा पथमार्ग बनाया है, एक ऐसा रास्ता बनाया है जिससे वो चल के शहरों की ओर आ जा सके और दूध का जो है व्यवसाय वहाँ पे कर सके। यहाँ पे ना तो भ्रष्टाचार है और ना ही किसी प्रकार की कोई भी लालच से लोग काम करते हैं, बल्कि एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है एक दूसरे के साथ काम करते हुए अपने जो गांव को हो वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये गांव जो है वो चमोली जनपद के बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। देश में जब गांव की बात होती है, खास तौर पर पहाड़ के गांव की, तो मन में अशिक्षा, बेरोजगारी और मूलभूत संसाधनों के अभाव में दीनहीन सा जीवन जीते लोगों की एक तस्वीर उभरती है। बच्चों, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हम गांव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो है, और ख़ास तौर से जो पहाड़ों पे जो गांव बसे हुए हैं, तो हमारे दिमाग में उस गांव की ऐसी तस्वीर आती है कि वहाँ के लोग जो हैं वो अशिक्षित यानी इलिटरेट होंगे, ना उनके पास रोज़गार होगा, ना रोज़गार अर्थात ना तो नौकरियाँ होंगी, और मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं
उसके समान भी उनके पास नहीं होंगे। ये सब इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता है। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली जनपद का रैतोली गांव आत्मनिर्भरता की एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। बिना किसी सरकारी सहायता के यहाँ के लोग ग्रामीणों ने गांव की किस्मत बदल दी। रैतोली गांव चारों ओर से पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। भले ही रैतोली के गरीब परिवारों ने घास और लकड़ी बेचकर गांव के विकास को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया। यही कारण है कि गांव के प्रत्येक घर के लोग शिक्षित हैं। लगभग हर परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं स्वयं सेवी संगठनों में भी यहाँ के लोग सेवारत हैं। गांव में अध्यापकों की भी अच्छी खासी संख्या है। इस गांव के लोग राजमार्ग पर कई नामचीन होटल चला रहे हैं। बच्चों, लेखक ने इस भाग में बताया है कि उत्तराखंड के चमोली जनपद के पास रैतोली नाम का एक गांव जो है इन सारी सोच और धारणाओं को बदल रहा है और ये एक आत्मनिर्भर गांव है। यहाँ पे बिना किसी सरकारी मदद के लोगों ने अपने गांव को बदल के रख दिया है। ये गांव तो है चारों ओर जो है पर्वतीय श्रृंखलाओं यानी कि पर्वतमालाएं, इसके चारों ओर पर्वत ही पर्वत यानी पहाड़ ही पहाड़ हैं, परंतु लोगों ने इसके कारण अपने गांव में किसी भी प्रकार का अवरोध आने नहीं दिया है। यहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं वो शिक्षित हैं। बहुत से लोग जो है इस गांव के बहुत से लोग जो हैं वो भारतीय सेनाओं में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग शिक्षा विभाग में, पशुपालन में भी लगे हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं में भी काम कर रहे हैं और ये इस गांव में बहुत से अध्यापक भी हैं। और इस गांव में जो राजमार्ग जाता है इस गांव के रास्ते से, वहाँ पे बहुत से होटल भी खोले गए हैं जो कि इसी गांव के लोग जो हैं चला रहे हैं। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। लगभग 300 की आबादी वाले इस गांव में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है, परंतु ग्रामीणों ने दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ के सहयोग से एक ग्रामीण दुग्ध समिति का गठन किया है। ग्रामीण हर रोज गांव में ही एकत्र दूध को खुले बाजार में देने की बजाय दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ समिति में देते हैं और उन्हें गांव में ही दूध का उचित मूल्य मिल जाता है। समिति सचिव वर्षों से ये कार्य देख रहे हैं। स्वरोजगार के प्रति ग्रामीणों का ये अनूठा प्रयास है। बच्चों, लेखक ने इस भाग में बताया है कि इस गांव में लगभग 300 की आबादी है, मतलब 300 लोग यहाँ पे रहते हैं और इनका जो आजीविका यानी इनके जो खाने पीने का जो मेन आधार वो क्या है, वो कृषि है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, परंतु कुछ लोग जो है दूध उत्पादन में भी लगे हुए हैं। सरकारी संघ के सहयोग से यहाँ के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने दुग्ध समिति का गठन किया है और वहाँ पे ये लोग जो है खुले में के बाजार में दूध ना बेचकर इस समिति में जाके दूध को बेचते हैं और उनको उस दूध के उचित दाम जो है वो अपने गांव में ही मिल जाते हैं। ये इस गांव में स्वरोजगार का एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। गांव हरा भरा रहे, इसके लिए यहाँ वन पंचायत का गठन किया गया है। सभी महिलाओं को इस गठन से जोड़ा गया है। गांव के ऊपरी भाग में भविष्य में भूस्खलन को रोकने के लिए वन पंचायत की महिलाओं ने हजारों की संख्या में पौधे लगाए हैं। वन पंचायत की सरपंच कहती हैं कि वनों को सुरक्षित रखकर ही गांव को सुरक्षित बनाया जा सकता है। बच्चों, वहाँ पे एक वन पंचायत का भी गठन किया गया है जो कि वनों को बचाने का कार्य करते हैं। लोगों का ये मानना है कि हम पहाड़ी इलाकों पे अगर पेड़ पौधे लगा के रखेंगे तो जो भूस्खलन होते हैं, जो चट्टानें खसकती हैं, उनका खतरा कम हो जाएगा। आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। शादी या अन्य समारोह के अवसरों पर जहां दूसरे स्थानों पर लोग बर्तन आदि बाजारों से किराए पर लाते हैं, इस गांव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव वालों ने आपसी तालमेल से पैसे एकत्र करके थालियां, गिलास, बाल्टियां, दरियां और भोजन बनाने के बर्तन आदि कुछ वर्ष पहले खरीद लिए थे। अब गांव के जिस परिवार में कोई उत्सव या धार्मिक कार्य होता है, ये सामान सहजता से मिल जाता है। इस सामान को ग्रामीणों ने महिला दल के सुपुर्द कर दिया है। वहाँ के गांव के लोगों ने एक महिला दल बनाया है जिसमें कि बहुत से
ऐसे कार्य किए गए। जो शादी ब्याह और धार्मिक कार्य जब होते हैं तो उनमें बर्तनों की आवश्यकता होती, तो लोगों ने एक पैसे एकत्र करके ये सारे बर्तन खरीद लिए हैं, और जब भी जिसको आवश्यकता होती है तो वहीं पे सारा सामान मिल जाता है और सभी कार्य अच्छे से हो जाते हैं। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। आपसी एवं विधायक निधि के सहयोग से यहाँ की पौराणिक शिव गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ हर रोज लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आपसी सहयोग एवं भाईचारे का बलबूते यहाँ अखंड रामायण जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हर वर्ष होता है। इन आयोजनों के अवसर पर सामूहिक भोजन भी किया जाता है। लोगों को कभी कभार भी ही अपने नज़दीकी बाजारों में जाने की ज़रूरत होती है, वरना गांव में ही 3-3 दुकानें संचालित हैं। यहाँ पर ग्रामीणों को अपनी आवश्यकता का सभी सामान सहजता से उपलब्ध हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे आपसी सहमति, आपसी रजामंदी से शिव गुफा का जो है सौंदर्यकरण किया गया है, और लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। यहाँ पे जब धार्मिक रामायण जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, और इसमें जो है सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया जाता है। लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे 3-3 दुकानें भी चल रही हैं, और वहाँ पे लोगों को अपना ज़रूरत का सभी सामान मिल जाता है। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। गांव का पिछला इतिहास देखें तो यहाँ ग्रामीण विकास की ये नींव लगभग 20 वर्ष पहले तत्कालीन ग्राम प्रधान ने रखी थी। उस समय लोग रोजगार के लिए गांव से पलायन कर रहे थे या आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी करते थे। तब ग्राम प्रधान ने गांव में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोर दिया। फलदार पेड़ लगाने के साथ साथ साग सब्जियों को रोजगार से जोड़ने की नसीहत दी। उन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में गांव को आत्मनिर्भर बनाने का फरमान भी जारी किया। परिवार के हर बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। उनके इस सपने को साकार करने में भले ही थोड़े वक्त लग गया, पर उन्हीं की ये देन है कि आज ये गांव खुशहाल और सड़क मार्ग से दूर होते हुए भी एक आदर्श गांव के रूप में विकसित है। बच्चों, अगर हम इस गांव का पिछला इतिहास देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सी समस्याएं थी। लोग जो थे अपने रोजी रोजगार के लिए गांव से पलायन करते जा रहे थे, अर्थात जा रहे थे मजदूरी करने के लिए आसपास के गांव में जाते थे। परंतु यहाँ के ग्राम प्रधान ने अपना प्रयासों द्वारा इस गांव को संवारने में बहुत सहायता की। उन्होंने दुग्ध व्यवसाय, फलदार पेड़ों और साग सब्जियों को लगाने के लिए स्वरोजगार पे जोर दिया, और उन्होंने हर एक की शिक्षा को भी शिक्षित करने का भी फरमान जारी किया, और लोग जो है धीमे धीमे इस कार्य में आगे बढ़ने लगे। और ये आज जो ये गांव है वो सड़क मार्ग से दूर होते हुए भी एक आदर्श के रूप में विकसित है। गांव में पानी, बिजली, पैदल पथ, जंगल, स्कूल, दूर संचार आदि की सब सुविधाएं हैं। गांव के अथक प्रयासों से अब मोटर मार्ग भी स्वीकृत हो निर्माणाधीन है। गांव की स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए ग्रामीण माह में एक बार श्रमदान के माध्यम से पूरे गांव की सफाई करते हैं। इस गांव के हर घर में शौचालय है, पानी का निजी कनेक्शन, टेलीफोन और अपना पक्का मकान है। धान एवं गेहूं पिसाई के लिए बिजली से चलने वाली चक्की है। बच्चों, इस गांव में अपनी ही बिजली, पानी और स्कूल है, दूर संचार अर्थात टेलीफोन भी है लोगों के पास। अब जो है यहाँ पे मोटर मार्ग यानी सड़क निर्माण की भी स्वीकृति मिल गई है और वो कार्य चल रहा है। गांव में स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके 1 या 2 बार जो है पूरे गांव की सफाई करते हैं, श्रमदान करते हैं और अपनी मेहनत करके सफाई करते हैं ताकि गाँव जो है वो साफ सुथरा बना रहे। धान और गेहूं की पिसाई के लिए बिजली से चलने वाली चक्की भी है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। यहाँ के लोग विकास की लड़ाई संगठित होकर खुद ही लड़ते हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान का कहना है कि वे ग्रामीण विकास के लिए सरकार की ओर से आई योजनाओं को पारदर्शिता के साथ पहले लोगों के सामने रखती है। ग्रामीणों की राय के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराए जाते हैं। जिन कार्यों के लिए सरकार से पैसा नहीं मिलता, उन्हें सब लोग समय निकालकर श्रमदान के माध्यम से करते हैं। इस गांव के लोगों ने ये बता दिया है कि ग्रामीण विकास केवल सरकार के रहमो करम से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जन जागरूकता के साथ ही पूर्ण साक्षरता एवं ग्रामीणों का आपस में संगठित होना भी जरूरी है। काश रतौली से अन्य गांव भी प्रेरणा ले पाते।
बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि यहाँ पे जो विकास की लड़ाई जो है इस संगठन ने खुद मिलकर लड़ी है। ग्राम प्रधान का कहना है कि हर समय किसी भी विकास के लिए सरकार पे आश्रित नहीं होना चाहिए। सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो पहले सभी ग्रामीणों को बिना छुपाए जो है पारदर्शिता से बता दी जाती है। जब सब लोगों की सहमति होती है तब उस पर काम किया जाता है। और जिन कार्यों को करने के लिए सरकार जो है वो पैसे का प्रबंध नहीं करा पाती, तो वहाँ पे लोग जो है वो स्वयं उस कार्य को अपने श्रम दान के द्वारा करते हैं। और इस प्रकार से जो है हमेशा सरकार के ही ऊपर आश्रित होकर काम नहीं किया जा सकता है। यहाँ के लोगों ने ये बता दिया है कि अपने श्रमदान, अपनी जागरूकता और अपनी साक्षरता के द्वारा किसी भी चीज़ को सफल किया जा सकता है। काश ऐसे ही रतौली गांव की तरह जो है और भी लोग प्रेरणा ले पाते। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित मैं कुछ कार्य आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। धन्यवाद।